जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हम लोग लैंगिक पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार के बारे में देख रहे थे। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था और इसमें हम आपको प्रश्नों को प्रैक्टिस करा रहे थे जो पूछे गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा पावर ऑफ हो गया था। तो लगभग हम 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, 20वें से हमें देखना है, तो 10-15 और क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे छोटे से क्लास में 10 मिनट में फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे क्या है? सामान्य कार्य के लिए समान अवसर की अवधारणा जुड़ी हुई है। ठीक है, यही सेम बातें जो है कि संविधान में कहा जाता है कि समान, है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन। संविधान में क्या प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान आपको वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि समान कार्य के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अवसर की समानता की बात होती है। तो यहाँ पे सीखने में अवसर की समानता की बात होती है। ठीक है, तो लैंगिक समानता से किससे जुड़ा हुआ है ये अवधारणा? किससे जुड़ी हुई है? प्रतियोगिता से। देखिए, प्रतियोगिता से तो जुड़ी हुई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घनिष्ठता से, अनुशासन से नहीं, परीक्षा से नहीं, जो घनिष्ठता से जुड़ी हुई है ये बात, ये लैंगिक समानता से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? लैंगिक समानता से ये बात जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक को लैंगिक निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु क्या करना चाहिए? है ना, बार बार ये बात जो है कि आती है कि एक अगर टीचर है तो बिल्कुल लड़का लड़की भेदभाव खत्म करके जो वो मूल्यांकन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए? तो अलग प्रश्न, देखो अलग प्रश्न पत्र की बात आ जाएगी, इसका मतलब कि आप भेदभाव कर रहे हो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समान मानदंड अपनाना चाहिए। हाँ, एक स्टैंडर्ड जो है कि मेजरमेंट होना चाहिए आपके पास, है ना, एग्जामिन करने के लिए, इवेल्युएशन करने के लिए। लड़कों को बोनस, ये भी क्या हो गया? निगेटिव हो जाएगा, है ना। लड़कियों को आसान पर, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी जो है कि सही होगा। समान मानदंड अपनाएं, एक स्टैंडर्ड जो है कि इवोल्यूशन सेट जो है कि बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग सबका जो है कि इवेल्युएशन करें, मूल्यांकन करें, ये सबसे बेहतरीन चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है? लड़कियां नर्स बनती हैं। अच्छा चलो ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता की बात कर रहा है ये, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे सीख सकते हैं। हाँ देखो, ये तो सही है, सभी बच्चे सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समान अवसर, ये अच्छी चीज है। समावेशी शिक्षा अच्छी चीज है। जो लैंगिक रूढ़िवादिता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, कि लड़कियां क्या होंगी? नर्स बनेंगी, नर्स, स्वास्थ्य सेक्टर में। ये सामान्य तौर पर ये एक अवधारणा है कि जो लड़कियां हैं वो स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती हैं। 23, विद्यालय में लैंगिक संवेदनशील वातावरण बनाने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है लैंगिक वातावरण बनाने हेतु? तो अलग खेल नहीं है। देखिए, संवेदनशील, लैंगिक संवेदनशीलता वातावरण जो है, संवेदनशील वातावरण बनाना है तो लड़कों को अलग खिलाएं, लड़कियों को अलग खिलाएं। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कोई चर्चा हो रहा है, कोई बात हो रही, तो अलग अलग ग्रुप कर दे, तो सेपरेट कर दिए ना, तो सेपरेट कर दिया तो सेंसिटिविटी कहां से आएगी? रिस्पेक्ट की भावना कहां से आएगी? सहयोग की भावना कहां से आएगी? अपोजिट जेंडर के प्रति नहीं आएगी, है ना। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगा। तो अलग खेल की बात यहां पे नहीं हो सकती, अलग पाठ्यक्रम, ये और गलत हो जाएगा। सम्मान पूर्ण सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सम्मान पूर्ण सहभागिता, यहां पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, महिला वैज्ञानिकों का उदाहरण पाठ्यक्रम में शामिल करना। ठीक है, बहुत बार जो है कि हम एक लास्ट क्लास में जब हम आपको पूरा डिटेल में बताया था, तो वहां पे मैंने अक्सर जो है कि बताया था कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों में महिला कैरेक्टर को बहुत कम दिखाया गया है, जबकि इतिहास में महिला कैरेक्टर बहुत सारी हैं, है ना, तो बहुत सारी हैं, उनका बहुत योगदान है। आज के टाइम में भी देखा जाए तो पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, है ना, आर्मी के सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हर जगह महिलाएं छाई हुई, तो उनको भी पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जेंडर सेंसिटिविटी को डेवलप किया जा सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट किया जा सके। तो पाठ्य पुस्तक में शामिल करना क्या है? तो ये अच्छी चीज होगी। तो लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं, लैंगिक पूर्वाग्रह इससे बढ़ेगा नहीं, इससे घटेगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, हाँ, इससे लैंगिक समानता क्या होगा? बढ़ेगा। भेदभाव नहीं हो रहा है, अनुशासन नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
लैंगिक भेदभाव सबसे अधिक प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? मैं बार बार जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लास मैंने कराया था तो वहां पे सारी बातें बहुत डिटेल में बताई थी कि जो लैंगिक पूर्वाग्रह है वो आपकी इच्छा, जिज्ञासा, आपका व्यवहार, आपका आत्म कॉन्फिडेंस यानी कि सॉरी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, और लर्निंग क्षमता क्या करता है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो ऊंचाई पे नहीं, इन सब पे कोई नहीं, आत्मसम्मान पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। किस पे? आत्मसम्मान पे, सेल्फ जो है कि जो आपका डिग्निटी है उस पे बहुत ज्यादा जो है कि फर्क पड़ेगा इससे। 26, शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? रूढ़िवादी नहीं। रूढ़िवादी करेंगे तो फिर जेंडर सेंसिटिविटी कहां से आएगी, सहयोग की भावना कहां से आएगी, एक अपोजिट जेंडर के प्रति जो है कि रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट कहां से बनेगा? नहीं बन पाएगा, तो ये चीजें नहीं होंगी। लैंगिक संवेदनशील, तो भाषा कैसी? पक्षपातपूर्ण, कठोर भी नहीं होनी चाहिए, बी होना चाहिए, लैंगिक संवेदनशील भाषा होनी चाहिए। कैसी? लैंगिक संवेदनशील जो है कि भाषा होनी चाहिए। 27, लड़के रोते नहीं कथन क्या दर्शाता है? तो ये एक तरीके से रूढ़िवादिता को दर्शाता है ना, वैज्ञानिक तथ्य नहीं, प्रेरणा नहीं, अनुशासन नहीं, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसको? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 28, लैंगिक समानता का उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक समानता का उद्देश्य क्या है? लड़कियों को श्रेय देना नहीं, श्रेय देना नहीं है, बराबर पे ना, लड़कों को अधिक अधिकार देना, लड़कों को अधिक अधिकार देना, ये 2 बार हो चुका है, ये भी गलत है। सभी को समान अवसर देना, सभी को समान अवसर देना, सभी को क्या करना? समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये थोड़ा 2 बार आ गया ऑप्शन। शिक्षक द्वारा लड़के और लड़कियों दोनों को समान प्रतिक्रिया देना दर्शाता है, यानी कि क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, कोई किसी बात पे टॉपिक पे चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, कोई बात हो रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जितना हम जो है कि लड़कों को जो है कि आपको अवसर दे रहा है टीचर, उतना ही लड़कियों को भी अवसर दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, और सारी बातें सही है। तो ये किसका जो है कि प्रेजेंटेशन है? निष्पक्षता का, पूर्वाग्रह का नहीं, रूढ़िवादी का नहीं, दमन का नहीं, निष्पक्षता का है। किसका है? निष्पक्षता का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय में लैंगिक पूर्वाग्रह कम करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पृथक शिक्षा नहीं, फिर और बढ़ेगा। सहभागितापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 31। शिक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? पाठ्य वस्तु सामग्री है, प्राकृतिक क्षमता है, शिक्षक की उपेक्षा है, परीक्षा, देखो परीक्षा प्रणाली का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है ना, प्राकृतिक क्षमता भी कोई वो विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए करेक्ट होगा, पाठ्य पुस्तक और सामग्री पूर्वाग्रह। ठीक है। नेक्स्ट 32, शिक्षक की अपेक्षा किस प्रकार लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रभावित करती है? अपेक्षाएं किस प्रकार जो है कि प्रभावित करती हैं? कोई असर नहीं पड़ता, नहीं असर तो पड़ता है। केवल लड़कों पे असर पड़ता है? नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों पे असर पड़ता है। केवल लड़कियों पर असर पड़ता है, सीखने के परिणामों को घटा देती है। ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है, सीखने के परिणामों को घटा देती है। ये सारा चीज अभी मैंने जस्ट जैसे ही पहला प्रश्न स्टार्ट किया था, ये छोटे से जो है कि आपको जो बचे हुए सेशन है इसमें जो पहला प्रश्न स्टार्ट किया था, तो वहीं पे मैंने बताया था कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के कारण जो है कि कौन कौन से प्रभाव जो है कि छात्र पे पड़ता है। प्रश्न संख्या 33, सह शिक्षा को एजुकेशन का मुख्य लाभ क्या है? प्रतियोगिता बढ़ती है, मतलब ठीक है प्रतियोगिता तो बढ़ती है, लैंगिक पूर्वाग्रह कम होता है। हाँ, मेन ये है, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है? कम होता है, अनुशासन बढ़ता है, परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट और शायद लास्ट होगा, ये लास्ट है ना, लास्ट है। जेंडर स्टीरियोटाइप का असर किस पर सबसे अधिक पड़ता है? बच्चों की सोच और व्यवहार पर, शिक्षकों की नहीं, शिक्षकों की नौकरी से कोई लेना नहीं, परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, पाठ्य सबसे ए, बच्चों की सोच और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 10 मिनट लगे होंगे, ज्यादा लगा नहीं होगा, हाँ 10 मिनट लगे हैं मैक्सिमम, और यही क्वेश्चन जो है कि बचे हुए थे, इसको मैंने यहाँ पे फटाफट करा दिया। तो इस तरीके से ये लैंगिक पूर्वाग्रह वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पूरा हमने जो है कि आपका कॉन्सेप्ट भी देख लिया, और पूरा
आपका प्रश्न भी देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम देखेंगे वो देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। एक बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण है, और समावेशी शिक्षा से आपको जो है कि 3-4 प्रश्न पक्का मिलते हैं। तो 3-4 प्रश्न फिक्स करने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम समावेशी शिक्षा को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना। और चूंकि आपको लगातार क्लास मिलती रहे, आपकी डिसकंटिन्यूटी ना हो, तो इसके लिए आप जो है कि प्ले स्टोर से क्लास टुडे ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।